क्यों जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन? कई बार एक घर में रहने के बावजूद भी फैमिली मेंबर्स आपस में बात नहीं कर पाते। बिजी लाइफ, डिफरेंट वर्किंग आवर्स, पेरेंट्स का कामकाजी होना। जब पेरेंट्स घर वापस आते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं या बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं। अक्सर पेरेंट्स इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे इससे उनमें एक दूरी आने लगती है। इसलिए जरूरी है कि दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दें कि वो अपनी हर बात खुलकर उनसे डिस्कस कर सकें। पेरेंट्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिलेशंस में दूरियां तब आती हैं जब हम आपस में बातचीत करना कम या फिर बंद कर देते हैं और फिर हमें मिलती हैं प्रॉब्लम्स। तो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स से उभरना है, आज हम जानेंगे पेरेंट्स की पाठशाला में शर्मा फैमिली के साथ। My name is Bakul Kaur. My hobbies are playing on computer, skating, cricket, playing on tabla. My name is Kurub. I playing tabla, reading 8 silly monkeys, jumping on the bed, writing, drawing. बातचीत से कोई भी मसला आसानी से सुलझाया जा सकता है और जब बात हो पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिलेशन की तो वहाँ पर बातचीत बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कह सकते हैं प्रॉपर बातचीत या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेट करना बेहद ज़रूरी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा और उनकी क्यूट सी फैमिली। हेलो श्वेता जी। हेलो। हाय कुहुक। हेलो बाकुल। हेलो। श्वेता जी, कम्युनिकेशन गैप किस हद तक एक प्रॉब्लम बन चुका है आजकल के पेरेंट्स के लिए, सबसे पहले आप ये बताइए। जॉइंट फैमिली नहीं रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। तो हमें उसे कैसे देखना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पेरेंट्स आजकल ब्रिज अप कर ले जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि पेरेंट्स फिर भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड कर पाते हैं। हाँ जी, तो ऐसे में आप कुहुक और बाकुल के साथ कैसे मेंटेन करती हैं? ये दोनों किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं पेरेंट्स के साथ? बेसिकली हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं इन सब चीज़ों के लिए कि कोई भी फेस्टिवल है तो वो हम सब मिल कर के ही मनाएंगे। तो हम फ्रीक्वेंटली विज़िट भी उन्हें करते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं और स्पेशली इन दोनों के बर्थडेज़ पर उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हों चाहे वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हों, दोनों की ही प्रेजेंस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारी। तो मुझे नहीं लगता कि, और मैं ये फील करती हूँ जब वो लोग जाते हैं तो ये बहुत दुखी भी होते हैं, आप एक दिन के लिए क्यों आए हैं या आप ऐसे क्यों हैं। अगर मुझे भी उनसे लगता है इन बच्चों को भी पूरा उतना ही सपोर्ट मिलता है, चाहे उनकी छोटी छोटी डिमांड्स हों उन पर उनको एक्टिव हो जाना या उनकी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना, उनके साथ सोना, खेलना, कूदना, जैसे वो करते हैं वैसे ये करते हैं। तो इट्स अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप जहाँ मेरी फैमिली में ये दोनों तरह से मेंटेन हो रहा है। चलिए अब कुहुक से पूछते हैं। कुहुक, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। लास्ट टाइम कब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थे? जब वो लोग कहीं गए थे। नाना नानी के साथ कि दादा दादी के साथ? नाना नानी। नाना नानी के साथ। और जब मिस करते हो तो क्या करते हो? उनको फ़ोन करती हूँ और उनको बोलती हूँ मेरे लिए कुछ लाते हैं। दैट इज़ सो गुड। बाकुल, आप कैसे जब मिस करते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो क्या करते हो? नाना नानी यहाँ पास में ही रहते तो मैं उनके पास ही चले जाता हूँ। ओके, ये सबसे अच्छा तरीका है। मिस करते हैं तो खुद ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। डॉक्टर श्वेता, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, कई केसेस या कई लोग आपके पास आते होंगे गाइडलाइंस के लिए कि किस तरह से मैनेज करें चिल्ड्रंस के साथ, तो वहाँ पर आप क्या गाइडलाइंस देती हैं उनको? इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड बेसिकली, कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप में जा रहा है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा टीन एज से लेकर के एडोलेसेंस एज ग्रुप में जा रहा है तो उस समय में बच्चों के साथ में क्या पेरेंट्स क्या कहते हैं, जब वो बड़े होने लगते हैं तो थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा वरीड हो जाते हैं वो पैरानॉइड और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तरीके से अपना एक्शन दिखाने लगते हैं। उस समय में बच्चे बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं या उनका सबका अपना अलग अलग है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना रिएक्शन या डिफेंसिव मैकेनिज़्म
निकालेगा। शेयरिंग एक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिलेशन का। डेफिनेटली वो चाहे वो एक बीइंग अ पेरेंट, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे और माता पिता के बीच में होना चाहिए या पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में होना चाहिए। वो तो हर रिलेशनशिप की बुनियाद है कि आपके अंदर जो भी आपकी फीलिंग्स आ रही हैं वो आप एटलीस्ट कम्युनिकेट करके आपस में कन्वर्स करके उन्हें शेयर करो, उन्हें सॉर्ट आउट करो। ओके, बिल्कुल। बाकुल से यहाँ पर पूछते हैं, बाकुल मम्मी से बातें शेयर करते हैं आप? यस। जैसे कि क्या हुआ स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, झगड़े भी शेयर करते हैं? ऑलवेज। बताते हैं कि आज मेरी इससे फाइट हुई है या आज मैंने इसको कुछ बोल दिया है? ऑलवेज शेयर। यस। वाओ, दैट्स सो गुड। यहाँ पर पूछते हैं कुहुक से, कुहुक आप बताती हैं मम्मी को? यस। बिल्कुल श्वेता जी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आपने अपनी फैमिली को एक तरह से मोल्ड किया हुआ है आपस में, कि सब बच्चे आपकी सुनते हैं। जैसे कि बाकुल को भी देखें और कुहुक को भी देखें तो आपकी बातें सुनते भी हैं ध्यान से और मानते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ में थोड़ा सा बच्चों के बीच में अनबन हो जाती है, पेरेंट्स के साथ ठीक से बातें सुनते भी नहीं हैं और पेरेंट्स अगर समझाने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? इसके लिए अर्ली डिसिप्लिन्स होना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने घर में किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई कर रखे हैं और उनके रिमाइंडर्स आप कितनी फ्रिक्वेंटली बच्चों को देते हैं, बच्चों के साथ भी और जो घर में और एडल्ट्स भी हैं उनके साथ में भी। बाकुल क्योंकि मेरा फर्स्ट बॉर्न बेबी है, उस पर मेरा बहुत कंसंट्रेशन रहा है, तो हमने शुरू से ही जो डिसिप्लिन्स टेक्निक्स रखी या जिस तरीके से भी हमने अपने बड़ों को दिया वो उसने ग्रास्प किया। बिल्कुल। यहाँ पर कुहुक से पूछते हैं, कुहुक क्या कभी ऐसा होता है मम्मा कुछ डांटती हैं, आप कुछ काम करते हैं गलती कर देते हैं और मम्मा फिर आपको ज़ोर से डांट देती हैं? तो मैं पापा के पास चली जाती हूँ। और फिर पापा क्या करते हैं? पापा हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं, यानी कि पापा मम्मा से बचा लेते हैं। Yes. और यहाँ पर भैया हेल्प करते हैं? नो। क्यों बाकुल, हेल्प क्यों नहीं करते हैं आप कुहुक के? क्योंकि वो ज़्यादातर मुझे ही तंग करती है तो मैं मम्मा को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल कुहुक, बाकुल कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा तंग करती हैं उन्हें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर श्वेता, इस तरह से आपने दोनों बच्चों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है। तो ये इतना जो इनके अंदर इमोशनल कह सकते हैं या प्यार कह सकते हैं, जिसे इतनी बॉन्डिंग बनाने में आपने कैसे, मतलब क्या भूमिका निभाई है? मैं ये कहूँगी कि मेरे घर में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की एक लाइफ है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन बच्चों के अंदर इमोशनल और मॉरल वैल्यूज़ डालने में। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी बॉन्डिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली होंगी। बिल्कुल। क्या कभी कुहुक और बाकुल के बीच में झगड़े होते हैं? और जो मतलब हाँ, डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि ये तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। झगड़े नहीं होंगे तो प्यार कैसे समझेंगे? मतलब दोनों के बीच में एक जो नॉर्मल लड़ाई झगड़े, मेरी पेंसिल ले ली, मेरा इरेजर ले लिया, दैट काइंड ऑफ फाइटिंग्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया कि वो बुलीज पर या एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत में कन्वर्ट हुई हो। यानी कि छोटी मोटी नोक-झोंक तो घर में होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखें कि कहीं वो कम्युनिकेशन गैप ना बन जाए बच्चों के बीच में। साथ ही श्वेता जी ने जिक्र किया था कि घर में स्पिरिचुअल माहौल भी होना चाहिए। इस पर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर श्वेता, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्पिरिचुअल माहौल घर में होना चाहिए। तो आपने घर में ये माहौल कैसे क्रिएट करती हैं? एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ और उसमें जो भी मुझे मेडिटेशन सिखाया है या उनकी एक बहुत पर्टिकुलर सी एक सुदर्शन क्रिया है जो आपको अपने आप सेंट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करती है, दैट आई प्रैक्टिस डेली। ओके, मतलब आप खुद प्रैक्टिस करती हैं। और क्या बाकुल और कुहुक भी प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ? बच्चे मेडिटेशन नहीं कर सकते जी, टू यंग कि और इतने ज़्यादा चंचल होते हैं कि उन्हें नहीं किया जा सकता। आप एक जगह पे बैठा करके उनको कंसंट्रेट कराना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बड़े नहीं कर पाते तो छोटों के लिए करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हाँ, जहाँ पर हम खुद कर रहे होते हैं वहाँ पे अपने आप से माहौल में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो सब में ही फिर फ्लो करती है। बिल्कुल। और दूसरी बात एक ये है कि जब हम पूजा करते हैं घर में, डेली मंदिर जाते हैं, डेली हमारे घर में मंदिर भी है, या तो बच्चे भी उसमें पूरा ही अपना पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें दीपक जलाना है या भोग लगाना है, डेली का काम उनका रहता है। इवन बच्चे तो इतना अटैच्ड हैं कि अगर एक चिप्स भी आएगा तो पहले भगवान जी को जाएगा,
देन उसके बाद में वो खाते हैं। तो उनका अपना एक अलग तरीका है जिसके थ्रू वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बाकुल से पूछते हैं, बाकुल आप क्या करते हैं जब मम्मी प्रेयर करती हैं? मैं उनके साथ बैठकर मन में प्रेयर गाने लग जाता हूँ। बिल्कुल, यानी कि आप मन मन में प्रेयर गाते हैं। Yes. बिल्कुल, और आप क्या करती हैं कुहुक? मम्मा के साथ करती हूँ प्रे। मम्मा के साथ प्रेयर करती हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने दोनों किड्स को प्रेयर में इन्वॉल्व किया है। एक तरह से एक माहौल जो आपने घर में बनाया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगी उन यंग पेरेंट्स को जो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग और इस तरह से अपने घर में एक ऑरा क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को आप अपना गुरु बना करके उनसे मंत्रा ले करके आप उस माहौल को घर में क्रिएट कर सकती हैं। और जो वो गाइडलाइन थे उस माहौल को क्रिएट करने में, स्पेशली स्पिरिचुअल माहौल, क्योंकि हर गुरु का अपना एक अलग तरीका होता है। वो जो माहौल आपको दें आप उस पर कंसिस्टेंटली आप उसको करें। ये एक दिन की चीज़ नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी यूं ही घर में नहीं आती है या यूं ही आपको खुद भी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि अगर एक साधना करता है तो 7 लोग उसके साथ में साधना अपने आप हो जाती है। तो उसको करने के लिए आपका खुद का पेशेंस लेवल भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि अगर बच्चों को स्पिरिचुअल माहौल में ढालना है तो आपका खुद भी उस माहौल में ढलना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है। कितने जनों को ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स और आपके आसपास जो बड़े हैं आपकी बात नहीं समझ पाते हैं? आई एम श्योर क्वाइट अ लॉट ऑफ यू। और कितने जने अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं? कितने जने अपनी बात पूरी ऑनेस्टली बोल सकते हैं? फॉर समथिंग लाइक अगर बोलें कि मेरे को फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, कितने जने ऑनेस्टली बताएंगे कि घूमने क्यों जाना है? कितने जने पूरी तरह से ऑनेस्टली बोल सकते हैं? आई नो कभी कभी लगता है पेरेंट्स समझेंगे नहीं, बट हैव यू गिवन इट अ फुल ट्राई? हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स, मम्मी पापा आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, प्लीज गिव मी द परमिशन टू गो एंड ट्रस्ट मी आई विल डू इट राइट? द बेस्ट way to communicate is to be honest all the time, 100% with your family, and when you're honest they will listen to you. बिल्कुल, यानी कि रिलेशंस में ट्रस्ट का होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर बाकुल से मैं क्वेश्चन करती हूँ। बाकुल, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में गए हैं, किसी से फाइट हुई है और आपने घर पर आकर मम्मी से झूठ बोला है कि नहीं मेरा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ? मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मतलब आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने बात छुपा ली। यस। बिल्कुल, और जब आपको डॉक्टर श्वेता पता लगा था कि बाकुल ने ऐसी कोई बात छुपाई है तो फिर आपने कैसे रिएक्ट किया? मुझे इनफेक्ट अभी तक नहीं पता कि इसने मुझसे एक ऐसी कौन सी बात छुपाई है क्योंकि ये फाइट में कभी भी नहीं रहता, इनिशिएटिव कभी भी नहीं लेता। और कभी ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले हेल्प के लिए मम्मा ही सामने आती है। तो मैंने तो हमेशा इसकी हेल्प की है कि जैसे भी मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। जो क्या इंटेंसिटी है उस प्रॉब्लम की। हालांकि मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ में खुद ही सॉर्ट आउट करके आए, क्योंकि आज मैं उनसे अगर कुछ भी बात करती हूँ अनटिल अनलेस कि बहुत कुछ सीवियर ना हो गया हो, अगर मैं कुछ बात करती हूँ थोड़ी देर में बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। पता चला आपके मन में क्लेश आ गया, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कि बहुत हाइक ना हो किसी चीज़ की तो इनको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेने देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने मुझसे कौन सी बात छुपाई। बिल्कुल बाकुल, यानी कि आपका वो सीक्रेट ही रह गया, लेकिन क्या आप हमसे शेयर करेंगे आपने क्या बात मम्मा से छुपाई थी? वो सीक्रेट नहीं है, वो मम्मा को पता चल गया था। कैसे? वो मालिश कर रही थी तो उन्हें पता चल गया कि कुछ स्क्रैचेस मेरी पीठ में हैं। ओके। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तब सच जाकर बता दिया। ओके। और फिर बस। कैसे मम्मा ने रिएक्ट किया? मम्मा ने गुस्सा भी नहीं किया, मम्मा ने बस समझाया मुझे। समझाया, और आपको अच्छा लगा कि मम्मा ने गुस्सा नहीं किया और मम्मा ने बहुत प्यार से समझाया? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दैट्स सो क्यूट। डॉक्टर श्वेता, जैसे कि इनके फादर हैं, उनका क्या रोल रहता है इस तरह के माहौल को घर में बनाने में? जैसे मैं करती हूँ वो भी वही सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में पूजा वो थोड़ा कम कर पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ टाइम। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर के प्रति कोई भी आस्था में कोई कमी हो। ओके, मतलब आपके हस्बैंड भी मेडिटेट करते हैं? हाँ बिल्कुल। और आप दोनों को कैसा लगता है जब पापा मेडिटेट करते हैं? ये अच्छा लगता है। और बाकुल आपको? मन करता है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूँ। डिस्टर्ब कर दूँ? ये क्यों सोचता है आपको अगर पापा मेडिटेट कर रहे हैं तो? वो डांटेंगे नहीं।
ओके, तो मतलब ये लाइक फन टाइप। ओके, ये मतलब श्योरिटी रहती है बच्चों को कि पापा नहीं डांटेंगे और मम्मी डांटेंगी, ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मा थोड़ा सा मम्मा थोड़ी डांटती है strict और है। पापा थोड़ा कम डांटते हैं। बिल्कुल, मम्मा थोड़ा सा ज़्यादा डांटती है, मतलब बच्चे ये जानते हैं कि मम्मा डांटेंगी और पापा नहीं डांटेंगे, तो कुछ भी अगर मस्ती करनी है तो पापा के पास जाते हैं, मम्मा के पास नहीं जाते हैं। बिल्कुल, छोटी मोटी नोकझोंक तो घर में थोड़ा मम्मा के साथ भी खेलते हैं, मम्मा के साथ भी खेलते हैं और पापा के साथ, दोनों के साथ खेलते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ खेलने में आता है? दोनों के साथ। दोनों के साथ। मम्मा कहा बाकुल और कुहू, आपने कहा दोनों के साथ, तो आप दोनों के साथ खेलती हैं यस। और आप मम्मा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो बाकुल? बिल्कुल, यानी बच्चों के साथ थोड़ी सी नोकझोंक करना बेहद ज़रूरी है। आप टाइम ज़रूर स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, भले ही वो क्वांटिटी टाइम ना हो लेकिन क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है कम्युनिकेशन गैप के बारे में। डॉक्टर श्वेता, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मैंने इस घर में एंटर किया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि आप अपना काम भी कर रही थी और साथ ही साथ आप कुहू को पढ़ा भी रही थी, वो अपनी कॉपी लेके आपके साथ साथ चल रही थी। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? स्टडीज़ में आप किस तरह से ध्यान देती हैं दोनों की? स्टडीज़ मेरे घर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहाँ पे मेरे को किसी भी तरीके का लैप्स जो है एक्सेप्ट नहीं है। तो मैं खुद इनकी स्टडीज़ अपने सामने लुक आफ्टर करती हूँ। जो भी पढ़ाना है, इनके कैसे इनके चैप्टर्स प्लान करने हैं, मैं सब चीज़ों में इनकी हेल्प करती हूँ। रादर इनके फादर भी उतना ही मुझे सपोर्ट करते हैं। जब कभी भी मुझे नहीं कुछ इनकी बातें समझ में आती हैं तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि वो खुद इंडिविजुअली उन्हीं को ही पढ़ाने हैं, क्योंकि हम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन में हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रैक्टिस हम आज से ही शुरू कर चुके हैं कि आपको किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होना है, कैसे आपको इन्वॉल्व होना है, वो सारी गाइडेंस इनको अपने पिता से मिलती है। और काफ़ी कुछ समझने को मिलता होगा बच्चों के बारे में, कुहू के बारे में, बाकुल के बारे में, जब आप इनके साथ इस तरह से पढ़ाती होंगी या टाइम स्पेंड करती होंगी, काफ़ी कुछ नया आपको मिलता होगा। डेफिनेटली आपको हर बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो हर मोमेंट पे चेंज होता है। आज उसका टेम्परामेंट ये है तो कल ज़रूरी नहीं है वो लिंगर ऑन करेगा, वो चेंज भी हो सकता है। बाकुल शाई है, हो सकता है कल आगे जाकर के वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाए या उसकी पर्सनालिटी किसी और तरीके से निकले। लेकिन हाँ, मुझे ये पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस होते चले जा रहे हैं या किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे मुझे चेक लगाने की ज़रूरत है, और कुछ सही हो रहा है तो मुझे उनमें थोड़ा मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको थोड़े से चेक्स वहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, और अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट का इस पर क्या कहना है। There are many reasons why a child may withdraw and stop communication. One of the most common reasons is because of the temper of the parent. Suppose you're very short-tempered and you're always shouting and yelling and screaming. It may not be on the child, but it may be with others, like servants in the house. Then the child withdraws because this child will start fearing the parent. The other common reason is that we are too overwhelming on the child. हमेशा बच्चे के पीछे पड़े रहना, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पढ़ो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो. This will also create communication problems with the child. Another serious problem with parents is that they do not understand that they were children themselves once upon a time. So you should always understand that children will be children. You cannot expect them to behave like adults. So ये understanding जब आ जाएगा ना तो बच्चे पे उतना जोर नहीं रहेगा और communication अपने आप बढ़ जाएगा. And most important thing is try to be a friend of the child. बिल्कुल, यानी कि बच्चों के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, बच्चों के सामने आप किसी पर भी गुस्सा ना करें, ओवरवेलमिंग ना हो अपने चाइल्ड के साथ, और साथ ही अगर आपका चाइल्ड कुछ गलती करता है तो उसको ज़्यादा ना डांटें, थोड़ा प्यार से काम लें। आप इस पर क्या कहेंगी डॉक्टर श्वेता? पहली बात तो यह है कि अगर बच्चा कुछ गलती करके आया है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उससे ये गलती हुई क्यों और इसके पीछे कारण क्या था, या फिर बच्चे की भी बात आपने सुनी भी या पूरी नहीं सुनी। बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि जिनसे हम बच्चों के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब बच्चे ने आपसे कुछ कहना चाहा, आपने बिना सुने ही रिएक्ट कर दिया,
तो वो भी बात ज़रूरी नहीं है। उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं उन बातों को सुनना, समझना और जैसे वो चाह रहे हैं उस तरह से एक्ट करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, दूसरी बात एक ही है, बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। बहुत तरीके से वो आपको अपनी बातें अपनी तरीके से कहलवाने में नॉर्मली कर जाते हैं कि वो आप उनकी ही तरह की बात निकाल के कहें जो वो चाह रहे हैं। तो उसमें भी आपको थोड़े से ट्रिक्स लगाने की ज़रूरी है, थोड़ी प्रोबिंग करने की ज़रूरी है कि आप उस तरीके से क्वेश्चंस पूछ करके रियलिटी को एटलीस्ट बाहर निकालने की कोशिश करें, अकॉर्डिंगली एक्ट करें। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अपने घर को मेंटेन किया है, कम्युनिकेशन गैप आपके घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है, दोनों बच्चों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। आप दूसरे पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस देंगी? देखिए, जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि एक तो आप थोड़ा सा अपने घर में स्पिरिचुअल माहौल रखें जो कि आपके अंदर खुद मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा एक कि आप बच्चे के लिए टाइम ज़रूर निकालें, जब कभी भी वो आपको एटलीस्ट आवाज़ दें तो आप उनके पास हों। बिल्कुल, तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें, आप वर्किंग हैं तो आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको प्लान आउट करके चलें कि आपको उस प्लान में अपने बच्चों के लिए कितना टाइम रखा है और किस तरीके से आपने मैनेज किया है। आप रोज़ आउटिंग पर नहीं जा सकती, लेकिन आप एक दिन उसके लिए स्पेंड कीजिए। आप रोज़ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट आप उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी नोटबुक्स चेक करना, उसकी गाइडलाइन देना, तो वो सब आप कर सकती हैं। बीच बीच में आप उन्हें फ़ोन भी कर सकती हैं ताकि उनको ये महसूस हो कि आप उनकी चिंता करते हैं और आप उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो बाकुल, आप क्या कहेंगे दूसरे बच्चों को जो आज ये एपिसोड देख रहे होंगे, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ वो बिहेव करें? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मतलब पापा मम्मा जो भी कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुने। हाँ। बिल्कुल, हर बात को ध्यान से सुने, समझें, वैसे ही एक्ट करें। यस। बिल्कुल, और रिस्पेक्ट ज़रूर करें। हाँ, हमेशा मॉर्निंग में उठकर उनके पैर छुए। बिल्कुल, बहुत ही क्यूट है ये तो बाकुल ने जो कहा है कि मॉर्निंग में उठकर मम्मी पापा के पैर ज़रूर छुएं। आप क्या कहेंगी कुहुक? जो मम्मा की बात सुनते हैं उनको गॉड पनिशमेंट नहीं देते हैं, दोनों की बात सुननी चाहिए और वो जो कहेंगे हमें वही करना चाहिए। बिल्कुल, सो क्यूट। यानी कि अगर मम्मा की बात आप सुनेंगी तो गॉड आपको पनिश नहीं करेंगे। थैंक यू, मैं आप तीनों को बोलना चाहूँगी हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू बाकुल, थैंक यू कुहुक। बच्चों को शुरुआत से ही हर काम में मोटिवेट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हें मुश्किल आ रही है तो उनकी मदद करें।